हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है क्यों कुछ लोग दूसरों के तुलना में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? क्यों कुछ बच्चे दूसरों के तुलना में अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं और अंत में कैसे सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग ओलंपिक एथलीट्स बनते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता बनते हैं और अरबपति निवेशक बनते हैं? इन प्रश्नों को देखकर आपका उत्तर यही होगा कि प्रतिभा, भाग्य, जेनेटिक्स, फैमिली कनेक्शंस एक्सेट्रा इनमें से कुछ ना कुछ इन लोगों में ज़रूर होगा। हाँ, ये चीज़ें निश्चित रूप से इनकी सक्सेस का पीछे का एक कारण है, लेकिन ऑथर एंजेला डकवर्थ कहीं रिसर्च के बाद ये मानते हैं कि हमारे सक्सेस के लिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा है। और वो अपना बुक ग्रिट में हमें ये बताते हैं कि इन सब चीज़ों से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ग्रिट। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ग्रिट क्या है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। लेसन नंबर 1, टैलेंट वर्सेस एफर्ट, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। हमारा सोसाइटी नेचुरल टैलेंट को ज़्यादा मानते हैं। इनफैक्ट अमेरिकन आइडल और द वॉइस ये सब टीवी शोज नेचुरल टैलेंट का प्रतिभा को खोजने का काम करते हैं। लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई भी स्किल्स टाइम और एफर्ट के साथ डेवलप किया जा सकता है। एंजेला डकवर्थ उनका लेट 20s में स्कूल टीचर का नौकरी शुरू किया। उनका ये मानना था कि क्लास की जो बच्चे सबसे ज़्यादा स्मार्ट था वो अच्छे ग्रेड्स भी लाएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। ये ज़रूर है क्लास की स्मार्ट बच्चे उनके मैथ्स क्लास में दूसरे बच्चे के तुलना में ज़्यादा अच्छा समझता था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि यही बच्चे अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करते थे। दूसरी तरफ उनके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जो उनका पढ़ाई थोड़ा लेट से समझता था, लेकिन वो अपने हार्ड वर्क रोज़ जारी रखा और साल के अंत में ये बच्चे टॉप ग्रेड्स प्राप्त करते थे। यही बच्चे का नेचर ऑथर को दुविधा में डाल दिया था और वो सोचती थी कि सक्सेस के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टैलेंट या एफर्ट। उनके यही सवाल को और डीपली रिसर्च करने के लिए ऑथर ने कई सालों बाद एक साइकोलॉजी रिसर्चर बना। वो अपने रिसर्च के लिए वेस्ट पॉइंट एकेडमी में न्यूली ज्वाइंट आर्मी को ऑब्जर्व करती थी और ये नोट करती थी कि इनमें से कौन आगे जाएगा और कौन यहीं पे रह जाएगा। कई ऑब्जर्वेशंस के बाद ऑथर ने यह कंक्लूड किया, कुछ भी फील्ड में हायर अचीवमेंट के लिए जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्रिट। इसका मतलब एफर्ट लगा के कहीं टाइम तक उस फील्ड में काम करना। वास्तव में ग्रिट दो चीज़ों का मिश्रण है, वो है पैशन और परसिवियरेंस। पैशन, सबसे पहले हमारे पैशन को ढूंढना होगा। पैशन वो चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग कई सालों तक एक इंटरेस्ट के साथ काम कर सकते हैं। परसिवियरेंस, इसका मतलब कोई भी चीज़ में असफल होने के बाद भी एफर्ट लगा के उस फील्ड में काम करना, या हमारे काम का प्रोग्रेस में लेट होने के बावजूद भी उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम करना। लेसन नंबर 2, ग्रोइंग ग्रीटर, द साइंस ऑफ इंक्रीजिंग योर फॉलो थ्रू। इस वीडियो से अभी तक हमने जो सीखा वो है जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग ज़्यादा प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या हम हमारे बेसिक कैरेक्टर ग्रीट को बढ़ा सकते हैं? ऑथर हमें कहता है कि हम हमारे ग्रीट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज़ में लास्ट 50 साल में एवरेज IQ स्कोर्स कई हद तक बढ़ा है। ग्रिट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर यह विश्वास रखना होगा कि हम हमारे खुद के प्रयास से अपने जीवन के स्थिति में सुधार कर सकते हैं। ऑथर इसे आशावान कहते हैं और मन विज्ञान के दुनिया में दो ऐतिहासिक विचारों का संदर्भ देते हैं। ऑप्टिमिज्म बाय मार्टिन सेलिगमन, जो इस बारे में है कि हम अपने साथ घटित होने वाले चीज़ों को कैसे व्याख्या करते हैं। जब कोई ऑप्टिमिस्ट कोई चैलेंज का सामना करते हैं तो उसे पता है कि यह टेम्पोररी है और वो उनमें से बाहर आने के लिए हल ढूंढने का कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पेसिमिस्ट प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कुछ नहीं करते हैं। 1964 में सेलिगमैन जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में जानवरों अपने आप को मजबूर मानते हैं और वो दम तोड़ देते हैं। मानव जाति में एक ऑप्टिमिस्ट का हेल्थ ज़्यादा अच्छा होता है और वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट फ्रॉम कैरल ड्वेक, जो ये विश्वास है कि हम हमारे इंटेलिजेंस को बदल सकते हैं। ड्वेक्स का रिसर्च ने यह पता लगाया कि बच्चे और ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं अगर उन्हें उनके हार्ड वर्क के लिए तारीफ़ किया जाता है। इसके बजाय
अगर हम उनके आंतरिक क्षमताओं के लिए तारीफ करते हैं तो ये उन्हें ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं। लेसन नंबर 3, सस्टेनिंग पैशन, इट्स अबाउट एक्सप्लोरेशन, कमिटमेंट एंड कनेक्शन। ऑथर हमें कहता है कि हमें हमारे पैशन को ढूंढना चाहिए। यहाँ पे पैशन का मतलब हमें कुछ ऐसा चीज़ ढूंढना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग हमारे पूरे इंटरेस्ट के साथ लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक मैराथन के लिए दौड़ने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, ना कि एक 100 मीटर स्प्रिंट के लिए। ऑथर हमें ऐसे 3 टेक्निक्स बताते हैं जिससे हम लोग अपने पैशन को ढूंढ सकते हैं। नंबर 1, एक्सप्लोर मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस। हमारा यंग एज में हमें मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम करके देखना होगा कि क्या हमारे लिए वर्कआउट कर रहा है और किस चीज़ में हम लोगों का मन लग रहा है। और एक बार हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें उसी काम को करना चाहिए। एग्जाम्पल, रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को सिर्फ एक स्टोर से उसे ग्लोबली मल्टीपल स्टोर्स में फैलाया, अपना यंग एज में काफ़ी चीज़ें ट्राई किया। जैसे उन्होंने अपना यंग एज में एक म्यूज़िक स्टोर खोला, फिर वो डेकोरेशंस के लिए रिबन्स सेल करता था, कई क्लब्स में वो पियानो बजाते थे, स्मॉल फार्म्स को उनके काम में असिस्ट करते थे, कई दिन तक वो पेपर कप्स भी बेचा और मिल्क शेक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता था। इनफैक्ट जब वो 50 साल के थे तब वो पहला मैकडॉनल्ड स्टोर ओपन किया और धीरे धीरे उसे फ्रेंचाइजी करना शुरू किया। नंबर 2, कमिट टू 1 और 2 मेजर टॉप लेवल गोल्स। एक पॉइंट पे हमें हमारे एक्सप्लोरेशन को बंद करना होगा और सिर्फ एक थीम के ऊपर हमें हमारे काम को करना होगा, क्योंकि हमारा टाइम और एनर्जी फाइनाइट है। हमें कोई भी एक चीज़ को मास्टर करना चाहिए और इसके लिए हमें हमारे दूसरा इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि एक साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ मास्टर नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, कनेक्ट योर वर्क टू अ पर्पस ऑफ सर्विंग अदर्स। हमें कुछ ऐसा काम को चूज़ करना चाहिए जिसका कोई पर्पस हो, जिससे हम लोग दूसरों का या सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमें हमारे काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में पर्पस ढूंढना है तो इसके लिए आपको मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल ये बुक पढ़ना चाहिए। इस बुक का समरी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसे ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। लेसन नंबर 4, बिकमिंग ग्रेट, डेलिबरेट प्रैक्टिस कैन लीड टू एफर्टलेस फ्लो। अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ पैशन को ढूंढने से नहीं होगा, हमें हमारे पैशन में एक्सपर्ट बनना है और हम वो बन सकते हैं उसे कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद। यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब हमें उस काम को इंटेंस फोकस के साथ प्रैक्टिस करना होगा और अपने आप को रोज़ उस काम के लिए इम्प्रूव करना होगा। इनफैक्ट एक रिसर्च ये कहता है हमें कोई भी चीज़ में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनने के लिए उसे 10,000 घंटा प्रैक्टिस करना होगा। इसका मतलब हर दिन हमें उस काम को 3 घंटा तक 10 साल के लिए करना होगा। और एक बार हम ये स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हम लोग एक फ्लो स्टेज में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो शुरुआत में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन कई सालों तक उसे प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग उसे टीवी देखते देखते भी बजा सकते हैं। इसका मतलब वो काम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और हम लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं और एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। लेसन नंबर 5, नर्चरिंग अदर्स, हाउ टू हेल्प दोस अराउंड अस एंड बिकम ग्रीटर। ऑथर हमें कहता है हमें बच्चों में शुरू से ही ये ग्रीड को पैदा करना होगा और वो पेरेंट्स को 3 सलाह देते हैं कि कैसे वो अपने बच्चे में बचपन से ही ये ग्रीड को पैदा कर सकते हैं। नंबर 1, प्रोवाइड अ सपोर्टिव एंड डिमांडिंग एनवायरनमेंट। ऑथर उनका 40 साल का साइकोलॉजी रिसर्च में से ये पता लगाया कि बच्चे तब अच्छे परफॉर्म करते हैं जब हम उन्हें सम्मान करते हैं और उनसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। इसका मतलब हमें बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट देना है और उन्हें मेहनत करके काम करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। नंबर 2, साइन अप किड्स फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक रिसर्च से ये देखा गया है कि जो बच्चे स्कूल और पढ़ाई के बाहर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, आर्ट एक्सेट्रा, वो बच्चे फ्यूचर में ज़्यादा सफल होते हैं। जब कोई पढ़ाई के साथ दूसरा कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ड वर्क करना सीख जाते हैं, जो लाइफ में उन्हें सफल बनने में मदद करते हैं। नंबर 3, बिल्ड अ कल्चर ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट।
हमारे आसपास जो लोग हैं या जिन लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं हम उन जैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हमें सही नेचर और उच्च आकांक्षा रखने वाला इंसान से ज़्यादा खुलना मिलना चाहिए। एक रिसर्च से ये देखा गया है कि एक ग्रुप में टॉप स्विमर्स रोज़ सुबह 4 बजे स्विमिंग के लिए जाते थे। साइंटिस्ट डैन चैम्बलिस काफ़ी हैरान हुआ था ये देखकर कि कैसे ये स्विमर्स इतना जल्दी उठकर स्विमिंग कर पाते हैं। उन्होंने अपना रिसर्च में से ये ऑब्ज़र्व किया, सब स्विमर्स एक साथ 4 बजे उठते थे और जब हमारे आसपास के सभी लोग कोई भी सेम काम करते हैं तो वो हमारे लिए एक आम बात हो जाता है और हम उसे आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि समरी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये बुक डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। थैंक यू।